कि कब हमारी बारी आएगी और हम सवाल पूछेंगे। आप अपनी लाइफ के बारे में हर चीज आपने बता दी, दर्शक समझ भी गए, लेकिन इसमें एक चीज समझ में आती है कि इमोशनल इमोशनल इमोशनल। हाँ मैं हूँ। नहीं, इमोशनल कार्ड, चाहे बिग बॉस के अंदर हो या घर के बाहर हो या ठेला लगाने पर हो या दूसरे का ठेला बंद करवाने पर हो। आपको पक्का पता है मैंने दूसरों को ठेले बंद करवाए? आपके पास प्रूफ है? प्रूफ नहीं है तो बस। नहीं, प्रूफ क्या, वो तो सामने दिख रहा है। नहीं, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोगों के पास प्रूफ है लोगों के पास प्रूफ। अगर लोगों ने प्रूफ लाके दिया तो चंद्रिका खुद को खत्म करने का दम रखती है, क्योंकि चंद्रिका कभी किसी की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, अपनी रोटी देने का भी दम रखती है। नहीं, आपने कहा ठेले पर इतना विज्ञापन हो जाएगा। इतना अब वड़ा पाव कैसा है मैंने तो नहीं खाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया होगा, तो आपने गलती कर दी सर। आप प्लीज आइए और वड़ा पाव खा के जाइए। लेकिन लोग कहते हैं कि वड़ा पाव तो स्वाद नहीं है, लेकिन बस वो नेम तो फेम मैं की वजह से। चाहूंगी कि आप स्पेशली मेरी दुकान पे, मैं आपको पर्सनली इनवाइट करती हूँ हाथ जोड़ के, कि आप आइए और मेरे ग्राहकों से पर्सनली पूछिए कि भाई वड़ा पाव क्या है। नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल, आपने बस लोगों की बात, लोग जजमेंटल। हमारे देश का सबसे बड़ी एक गलती ये हो जाती है कि हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं और हम उसके खिलाफ जजमेंट दे देते कि भाई ये आपने उसे जाना। आपने प्रचार वाला शब्द यूज करा, मैंने अपने वड़ा पाव कार्ड का कभी थर्ड पर्सन से प्रचार करवाया? मैं जानती हूं, जब मेरा पति पहली बार रेडी धक्का लगा रहा था ना, तो मम्मी जी और वंशिका और उसके मन में गिल्ट आ गया था कि यार कहां था और कहां आ गया। लेकिन कहां था? आईफोन हाथ में है और आप कह रहे हो मेरी चटनी खराब हो जाएगी। हाँ, तो मुझे कमाना पसंद है, मैं मेहनत कर रही हूँ। यही बात तो सवाल लोग कर रहे हैं। आई नो, मैं छीन नहीं रही ना लोगों से, मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं तो 16 आने का भी वेट कर रही हूँ, जैसे आएगा पहला मोबाइल मेरे घर आएगा, क्योंकि मैं उस चीज के लिए कमा रही हूँ। मैं अपने बेटे को एक हाई-फाई स्कूल में पढ़ाने का दम रखती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि वड़ा पाव वाली है तो हाई नहीं करेगी। सपने तो पूरे करना एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैंने अपने सपने मार लिए, पर मैं अपनी फैमिली के लिए कभी नहीं मारूंगी। मेरे पति जब हम वड़ा पाव नहीं भी चलाते थे तो पहला मोबाइल भी उसने आईफोन लिया था, आपने वो तो नहीं देखा? किस्तों पे लिया, कैसे भी लिया, पर लेने का दम तो रखा ना। अपने सपने पूरे करे, किसी की छीने नहीं। और लोगों की बातों पे जाना है तो फिर लोग, दुनिया कब किसी के लिए सच बोला है? लोग तो अपने सगे माँ बाप से सेटिस्फाई नहीं होते। एक दिन अगर माँ को बुखार आ जाता है ना तो बंदे स्विगी से ऑर्डर से रोटी मंगवाते हैं घर में। एक दिन मेहमान आ जाते हैं ना तो मुंह बन जाते हैं लोगों के कि अब इसके लिए बनाना पड़ेगा क्या? मैंने वो दुनिया देखी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है, जब आप पे सीधा कोई सवाल करते हैं तो आप इमोशनली जवाब देते हैं। नहीं सर, मैं बहुत स्ट्रांगली, जब मेरा पॉइंट अगर मेरी फैमिली पे, मेरे बिजनेस पे आता है ना, तो आप मुझे एक स्ट्रांग वुमन, एक टाइगर फेस करोगे आप मुझे। और मैं चाहती थी कि बिग बॉस में कोई मुझसे करे क्वेश्चन और मैं जवाब दूं उसे। मेरे को बहुत तीखे लोग पहले स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, कोई मुझसे पूछता है ना मैडम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी, मैं किस लिए पूछ भाई, और तीखे सवाल पूछना, क्योंकि मेरी लाइफ लोगों को एक हंसता खेलता मजाक लगने लग गई है। लोगों ने मुझे पब्लिक फिगर बना लिया है। लोग डोंट नो उसको, मेरे पति को, एक वो इतना सही इंसान है, उसको बिग बॉस, अगर मेरे वो साईं केतन पे भी लफ्ज इसलिए उठाया था, उसको पिन किया जाता है, ये तुझे छोड़ देगी, ये तुझे डमरू बना के रख देगी, तू इसका ड्राइवर है, तू ये है, तूने इसको बढ़ा दिया, तुझे ऐसा कर देगी। तुमने मुझे जाना है? जब मैं रेडी पे खड़ी होती थी आके बोलते थे कैसे पति से शादी कर ली, तुझे रेडी पे खड़ा कर दिया। क्योंकि तमाम स्टोरीज ऐसे आती हैं। एसडीएम वाली स्टोरी आई, छोड़ देते हैं सर, छोड़ देते हैं, लेखपाल बनने के बाद छोड़ देती। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता सर। जैसे शिव भगवान ने पार्वती के लिए इतनी तपस्या करी थी, तो मैं मेरी लाइफ का वो लास्ट लड़का होगा जिसके साथ मैं रोना पसंद करूंगी, बैठना। वो उससे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती मुझे, उससे नेगेटिविटी फील। वो जब मुझे देखता है ना, वो मुझे समझ लेता है। बिग बॉस हाउस में जब मेरे चेहरे पे सूजन थी, उसको फील हो रही थी। होती होंगी सर लड़कियां, होते होंगे लड़के, पर जब मैंने इतने माँ बाप 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 क्या होता है मैं बताती हूँ। मैं चौखट पे बैठी होती थी और इंतजार करती थी कि अब आएगा। मैं अपने बाप से बहुत नफरत करती थी, मैं मर्द जात से नफरत करती थी। मेरे दिमाग से यश ने मर्दों के लिए नफरत मिटाई है। मैं हूं तीखी, मैं कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट हूँ, कुछ लोगों के लिए जहां मुझे लगता है सॉफ्ट एज बड़ा पाव, तीखी है चटनी। हाँ, मैं हूँ, मेरे को पसंद आते हैं सर तीखा।
मैं सिर्फ अपने पति से एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मुझे कभी उंगली नहीं उठाए, वो मुझे समझ जाए, जो मुझे समझाने, बाकी तो दुनिया को समझाने के लिए मैं बैठी हूँ। सर पूछ रहे वड़ा पाव दिखा है, उनको बोला आना पड़ेगा ना, मैं बोल रही हूँ आइए, लोगों के सवाल पे मत जाइए कि वड़ा पाव में टेस्ट नहीं है। जिस दिन आपने खा के बोल दिया ना सर, आप जो बोलोगे आपके पेड़ छूने को भी और माफी मांगने के लिए चंद्रिका राजी, दीक्षित जी हैं आप दीक्षित जी, आप प्लीज आइए सर कभी। दीपांजलि नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने विशाल के मुद्दे पे, मैं बिग बॉस के मुद्दे पे ही पूछूंगी क्योंकि विशाल के कैरेक्टर पे बात उठी थी, सेम चीज आपके साथ भी हुई थी साई केतन के बीच में। तो जब आपका मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ तो आपको क्यों लगता है कि विशाल का मुद्दा बार बार हाईलाइट होना चाहिए? एक चीज बता देती हूँ, एडिट नाम की आपने चीज सुनी होगी शायद। हम एडिट मेरी जो लाइफ है ना वो एडिटरों ने ही बेस्ट करी है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, बेस्ट कर दी मेरी लाइफ। तो एक शब्द, जैसे मैं अपने पति को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, वो मुझे लेके बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि शक करता है, मैं यहाँ भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं, ठीक है। अगर साई केतन वो मेरा भाई है, मैंने जाते जाते भी उससे अच्छे से बात करी है, जरूरी नहीं था कि हम साथ बैठ के बात नहीं कर रहे, इसका मतलब उस लड़के का कैरेक्टर खराब है। उसने जब कहा, जब सना सुल्तान ने मेरे हाथ का पॉइंट दबाया था तो उसने कहा मैं तेरा बैग दबा देता हूं, उसका बोलना गलत नहीं था, पर मेरा ये बोलना बिल्कुल सही था कि अगर तू दबा देगा, बाहर वो वीडियो कैसे आएगा मुझे नहीं पता, दूसरी बात मेरे पति को कैसे पॉइंट आउट किया जाएगा मुझे नहीं पता, और फिर उसकी मेंटली कंडीशन कैसी होगी मुझे नहीं पता। सेम विशाल के भी घर वाले बाहर उसे देख रहे थे, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी? विशाल के माँ बाप, विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी जब वो साथ बैठा बंदा, आपको आपकी दोस्ती का मतलब पता है, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। उसकी एक क्लिप भी हुई थी जिसमें वो कहता है मैं गलत वे में, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। वो आपने शायद जिम वाली वीडियो देखी है, आपका नाम है भैया बहुत भाग्यशाली। अगर मैं किसी को बोलूं, मैं लाइक आपको ही बोलती हूं, आप बहुत भाग्यशाली, बिकॉज़ आपका टॉकिंग लैंग्वेज उनकी, जब आप जिम कर रही है वो लड़की, वो पुशअप कर रही है, आप उसको देख के दिखाया गया। नहीं, आप दिखाया गया ना मैम, दिखाया गया, मुझे नहीं पता दिखाया गया। तो फिर आप उस बात पे फिर जज कर रहे हैं। मैं देखने जो मेरे सामने आया, मैंने उसको बोला कि हाँ वो गलत है अगर वो किसी पत्नी के बारे में वर्ड कह रहा है, जब लव ने, सारा मैटर यहाँ लव से खड़ा हुआ है। अगर आज मेरे बारे में मेरा पति बोल देता है ना कि ये गलत है, तो दुनिया मुझे गलत बोलने का हक रखती है, क्योंकि मेरा पति से बेहतर मुझे कोई नहीं